हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको पिछली वीडियो पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करा दिया गया था। ये हम लोग क्लास 10th का जो PYQ है ये हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2022 का है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो 1 से 15 तक हम लोग कर लिए पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे जो कि 16 से लेके 30 तक इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम पहले ही लिख के रख लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीन कोण एक्स वाई 40 डिग्री हैं। दो कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स तथा वाई ज्ञात करें। देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसका तीन कोण क्या है, एक्स वाई और 40 डिग्री है तीसरा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी एक्स प्लस वाई, ये 40 उधर जाएगा तो 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, 180 में से 40 जाएगा 40, एक्स प्लस वाई बराबर 40 डिग्री। इक्वेशन 1 आ गया। फिर कह रहा है कि दो कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, यानी ये दे रखा है कि दो कोण एक्स और वाई, ये दोनों का जो बीच का अंतर है, सॉरी 180 में से 40 घटाएंगे 140 होगा ना। एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना है, 30, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 30 डिग्री है। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, 140 और 30 क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 2x बराबर 170, तो x बराबर क्या हो जाएगा, काटते हैं इसको, 2 × 16 1 2 5 10, यानी x बराबर कितना आ गया 85 डिग्री। अब जो x का मान है किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 140 है, तो एक्स बराबर क्या रखना है 85 प्लस वाई बराबर 140, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 140, ये 85 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वाई बराबर 10 में से 5 गया 5, ये 13 में से 8 गया 5, यानी वाई बराबर 55 डिग्री। ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या है, हल करें। √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम लोग को रूट को हटाना होगा, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √13 माइनस एक्स स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर सेफ हो जाएगा। इधर अगर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिख देंगे। ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 2x गुने 5 यानी 10x, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। चलिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उधर ही ले जाएंगे ताकि प्लस में हो जाएगा, 13 को भी उधर ले जाएंगे, तो पहले इधर वाला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर तो -13 बराबर 0, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और क्या है 10x तो ऐसे ही रह जाएगा, 25 में से 13 जाएगा 12, यानी प्लस 12 बराबर का 0। ये सब में कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 5 10 5x प्लस 2 × 6 12 यानी
6 हो जाएगा इसमें। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और 0/2 जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर गुणनखंड तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर। 6 से अगर एक्स स्क्वायर में करते हैं तो 6x स्क्वायर चाहिए गुना करने पर, और यह जोड़ने और घटाने पर चाहिए 5x। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, और 3 दूना 6 भी आ जाएगा। यानी ये टूटेगा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर का 0। ये दोनों में क्या कॉमन है x। चलिए तो ये दोनों से कॉमन कर लेते हैं x। क्या हो बचेगा x, क्योंकि 2x है, और 3x यानी x ले लिए तो क्या बचेगा प्लस 3। ये दोनों से क्या कॉमन है 2। अगर 2x से x ले लिए 2 ले लिए तो क्या बचेगा x, और 6 से 2 ले लिए तो क्या बचेगा 3, यानी x प्लस 3 बराबर का 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब x प्लस 3 ये वाला लिख लेते हैं, और x प्लस 2 बराबर 0। तो पहले x प्लस 3 से बराबर करते हैं 0 के, x प्लस 3 बराबर 0। फिर एक बार करेंगे x प्लस 2 बराबर का 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा -3 आ गया, और x बराबर क्या आ गया ये -2। यह आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, काफ़ी इजी है। चलिए 18 नंबर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं। चलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ये होता है 2πr²। 2π का मान 22/7, r², r तो कितना है 35/10 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं 35/10 गुने 35/10। अब इसको हम लोग काटते हैं, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, काटते हैं 7×5 35, 5 दूना 10, ये 2 से ये 2 गया, 7×5 35, 2×5 10, 2 से ये 11 बार में 11×7 77, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर। चलिए ये हमारा 19 नंबर प्रश्न, काफ़ी इजी है। ये आपका द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण दिया है x² - 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना यानी अल्फा और बीटा निकालना है। तो एक हम लोग के द्विघात सूत्र क्या होता है d बराबर b² - 4ac होता है। b², b क्या है b है आपका -2√2, यानी -2√2 का स्क्वायर -4ac, 4a, a आपका क्या है 1 है, c आपका क्या है 1 है, बराबर कुछ नहीं -2√2। ओहो एक प्रॉब्लम आ गया, हो गया क्या है -2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना 8, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी ये डी का मान आपका कितना आ गया 4। ठीक है, हमको निकालना क्या है इसका मूल निकालना है। मूल के लिए क्या सूत्र होता है -b ± √d/2a, यही होता है -b, और ये b हम लोग का कितना है -2√2। तो ये माइनस यहाँ पर ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2, ये प्लस माइनस √d का मान हम लोग का कितना है 4, यहाँ पर रख देंगे 4 सिंपल, 2a, ए के जगह पे क्या है 1 है। ठीक है,
क्या हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √4 है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा √2 प्लस माइनस 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कि आ गया √2 प्लस माइनस 1। ये हम लोग का आंसर आ गया, जिसको हम लोग एक बार प्लस में लिख देंगे √2 प्लस 1, और यह क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। ये 2 आंसर आ गया। चलिए इसके आगे 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी बढ़िया है। 20 नंबर क्या है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई संख्या है और जो उसका व्युत्क्रम है 10/3 है, तो संख्या हम लोग के नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं, माना कि संख्या क्या मान ली x मान ली। अच्छा ये संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 1/x, यही होगा। चलते हैं प्रश्न से, क्या कह रहा है, संख्या, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, यानी संख्या तो हम लोग x ले लिए हैं, इसका व्युत्क्रम यानी 1/x, ये दोनों का योग कितना है 10/3। कुछ इस प्रकार इक्वेशन बना हम लोग के, इसको आगे हल करते हैं, नीचे कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, x से x स्क्वायर, 1 से 1 हो जाएगा, ये 10/3। अगर 3 से हम लोग इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x², 3 से 1 में करेंगे प्लस 3, 1 से 10 में करेंगे 10x, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x², ये 10x को इधर लाएंगे तो -10x, ये प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग के 3×3 9, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3×3 9 चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर -10x चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा -9 और -1, -9 और -1 -10 भी हो जाएगा, और -9 से हम अगर -1 में गुना करेंगे तो प्लस का 9 भी आ जाएगा, यानी ये सिंपल टूट रहा है -9x -x पर, प्लस 3 बराबर 0। चलिए तो यहाँ से कुछ कॉमन है दोनों में, हाँ 3x कॉमन है, ये क्या बच जाएगा x, ये बच जाएगा -3×3 -3, ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, यानी माइनस का 1, तो माइनस का यहाँ पर लिख देंगे x, माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 भी आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x -3 हो जाएगा, एक फैक्टर, दूसरा 3x - 1, 3x - 1 बराबर का 0। तो पहले बराबर कर देते हैं दोनों से, दोनों को 0 से, x - 3 बराबर 0 और दूसरा 3x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, ये आ गया एक 3, और ये क्या आ जाएगा 3x - 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, यानी हम लोग का संख्या आ गया 3 और 1/3। चलिए इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, जो कि AP से है, ये भी इजी है। चलिए क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है, केवां पद, यानी वहाँ पद हमको निकालना है। यहाँ पर दिया है a बराबर 21 दिया है, d बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस का 21, तो क्या हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा -3, और यहाँ पर an दिया है आपका, an कितना दिया है -81, अंतिम पद, ठीक है। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, n निकालना है, चूँकि एक हम लोग फार्मूला जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। an बराबर दे रखा है -81, a क्या दे रखा है 21 प्लस n - 1, डी क्या दे रखा है -3। चलिए -81, ये प्लस का 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा बराबर। चलिए इसको -3 n - 1 इंटू -3, -81 और -21 क्या हो जाएगा 1 1 2 और 2 8 10, यानी -102 n - 1 -3, ये माइनस से माइनस भी गया, 3 से ये कटेगा, 3×3 = 9, 1 3 × 4 = 12, 34 बार में
तो क्या हो जाएगा 34 बराबर n-1। तो हो जाएगा 34, ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया 35, यानी 35वां जो पद होगा वो क्या होगा -81। ये हो गया आंसर। 21 नंबर तक हम लोग कर लिए। आगे अब हम लोग 22 नंबर करेंगे। चलिए, ये हम लोग का 22 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। बिल्कुल इजी है। एक तार है जो कि वृत्त का आकार का है, वृत्त का आकार है, ठीक है, सिंपल एक गोल बना दिए हम, और जिसकी त्रिज्या कितना है 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये जो तार है वृत्ताकार, इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ग यानी बनाया गया है, तो जितना तार रहेगा यानी जितना तार रहेगा उतना ही का वर्ग बना रहा है, यानी इसका जो लंबाई होगा, तार का लंबाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामीटर यानी परिमाप बोलते हैं। यानी जितना वृत्त का परिमाप होगा, जितना लंबा तार होगा उतना ही वर्गाकार बनेगा आकृति। यानी ये जो वृत्त का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर होगा ना। चलिए, दिया है त्रिज्या हम लोग का दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, क्या दिया है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या किस में होता है? वृत्त में, तो वृत्त में दे रखा है। और प्रश्न से हम लोग के सिंपल मालूम चल रहा है क्या, कि वृत्त का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। चलिए, वृत्त का परिमाप 2πr यानी 2 × 22/7। आर क्या है? आर है 84 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा। कुछ कट भी रहे हैं, 12×7 = 84। 4 से इसको सिंपल भी काट देते हैं, 4 × 12, यानी 22 × 44, 44 तिहाई क्या होता है? 44 तिहाई 132, यानी भुजा हम लोग का आ गया 132 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे अतः भुजा 132 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, यही पूछ रहा था। चलिए 23 नंबर करते हैं। 23 नंबर क्या है कि सिद्ध करे कि बिंदुएं 3, 3 और क्या है A0 और 0B संरेखीय हैं यदि A 1/A + 1/B बराबर क्या है 1/3 है। चलिए, ये हम लोग को सिद्ध करना है कि 3, 3 और A0 और 0B आपस में संरेखीय हैं। क्या दे रखा है? दे रखा है 1/A + 1/B बराबर 1/3, ये दे रखा है। चलिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी, और ए से ख़त्म हो जाएगा तो बी, और बी से बी गया तो ए, यानी बी + ए आ गया ये 1/3। अगर गुणा करेंगे तो 3 से बी में करेंगे क्या हो जाएगा 3b, + 3 से ए में करेंगे क्या हो जाएगा 3a, और ए बी से 1 में करेंगे क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब में माइनस से गुना करते हैं। सब में माइनस से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3b, ये क्या हो जाएगा -3a, और ये क्या हो जाएगा -ab हो जाएगा -3b -3a। इसको इधर हिला देते हैं, ये हो जाएगा ab बराबर का g। अच्छा, ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है, 3, 3 A0 और 0B, इसको संरेखी दिखाना है। यानी संरेखी का शर्त क्या होता है? संरेखी में कंडीशन होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 इंटू क्या होता है y2 - y3, यही होता है, प्लस होता है x2 यानी x2 इंटू क्या होता है y3 - y1, यही होता है, फिर x3 इंटू
y1 माइनस y2, यानी त्रिभुज का हमको संरेखी दिखाना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3। तो हम इस रूप में लाते हैं इसको, x1 क्या है 3, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख लिए 3, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपका होता है अब y2 माइनस y2 आपका क्या है 0, y3 क्या है b, यानी y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस b। और अगर 0 माइनस b करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस b, और माइनस b से 3 में गुना करेंगे तो माइनस 3b, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है x2 आपका क्या है a है, ठीक है, प्लस a लिख लिए सिंपल। क्या होता है y3 माइनस y3 क्या है b, y1 क्या है y1 है 3, यानी b माइनस 3 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं हम लोग b माइनस 3। तो देखिए b से हम लोग a में करेंगे क्या हो जाएगा ab, जो कि है हम लोग का, और a से अगर माइनस 3a में गुना करते तो क्या हो जाएगा माइनस 3a, ये भी है, यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये। प्लस क्या होता है x3 तो हमारा 0 है और कितना से भी गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा। क्या होता है, लेकिन इसको हम लोग दिखा देना है y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0 लिख देते हैं बराबर का 0। अब जब इसको x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 इसको फॉलो कर रहा है, इतना बराबर 0 है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया हम लोग का ये क्या आया 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं ना ये जो बिंदु है त्रिभुज का ये संरेखी है आपस में, यानी बिंदु 3 3 a0 और 0b क्या है संरेखी है। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है। चलिए काफ़ी इजी था। 24 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 24 क्या है टेन स्क्वायर, इसको पढ़ते हम लोग ऐसे थीटा ही बोल सकते हैं पर इसको फाइव पढ़ा जाता है, टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोटर स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर हमको लाना है ये लाना है। चलिए हम लोग सिंपल LHS से चलते हैं। ये क्या है टेन स्क्वायर फाइव है, टेन स्क्वायर फाइव लिख दें। इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा कोट स्क्वायर फाइव, ये 2 है। चलिए सबका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कुछ नहीं एक, इसके नीचे भी कुछ नहीं एक, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 10 स्क्वायर फाइव, लिख लेते हैं 10 स्क्वायर फाइव। तो 10 स्क्वायर फाइव यहाँ पर भी है और 1 से 10 स्क्वायर फाइव में डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, और सिंपल इसको गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 4 5 हो जाएगा। ये सेम है तो ऊपर और लिखा जाएगा यानी 1, और ये क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा यानी 2 10 स्क्वायर फाइव। अब देखिए ये क्या है 10 स्क्वायर फाइव, इसको क्या लिख सकते हो अपने 10 स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 2 10 स्क्वायर फाइव, ये प्लस 1 बट्टा में 10 स्क्वायर फाइव। चलिए अगर इसको हम a मान लेते हैं, सपोज दैट इसको मान लेते हैं 1 को b, तो a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a 10 स्क्वायर फाइव है b 1, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है 2ab को, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये किस पर है a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो a क्या है 10 स्क्वायर फाइव प्लस b क्या है 1 है, इसका क्या है स्क्वायर है, नीचे क्या है 10 स्क्वायर फाइव। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर फाइव बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी तो है स्क्वायर लिख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर फाइव हो जाएगा। चलिए ये सेक स्क्वायर फाइव का स्क्वायर है यानी इसको 2 बार लिख लेते हैं सेक स्क्वायर फाइव नीचे 10 स्क्वायर फाइव। चलिए अब ये सेक स्क्वायर फाइव है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव को 1 बटा
कोस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। और ये नीचे क्या लिखाएगा, साइन बटा कोस, आपको दिखाई दे रहा है। इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर फाइव को साइन बटा कोस, यानी कोस ऊपर आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। ये साइन है, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव कट जाएगा, और ये सेक स्क्वायर फाइव, ये क्या है नीचे साइन स्क्वायर फाइव, तो वन बटा साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, कोस सेक स्क्वायर फाइव, जो कि हमको लाना था RHS। सिंपल आ गया है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। आगे हम लोग 25 करने वाले हैं। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखे, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये दोनों में कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए, हमको लास्ट तक काट देना है। तो यहाँ पर क्या देखा है, दिया है हम लोग का 0.0875। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 875 कितना अंक है, दसवां के बाद 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 जीरो। सिंपल कर दिए। इसको अब हम लोग काटेंगे, तो इसको काटते हैं तो 5 से कटेगा कितना बार में, हम लोग को सिंपल मालूम चल रहा है 5 से कटेगा, क्योंकि कहीं का 5 जीरो है। तो ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 3 से बचेगा 3 और 7 37 हो जाएगा, तो 5 सते 35, 2 बचेगा 2 से 5 यानी 2 सॉरी 50 25, 5 से 5। चलिए, लग रहा है मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पचे सॉरी 5 5 दूना 10, 2000 बार में कट जाएगा, 2000 पचे 10,000। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 2 पचा 25, 35 से कटा, ये कटेगा 5 के 20, 400 पचे 2000। फिर कटेगा ये 80 पचे 400 होता है, ये 7 बचे यानी 7 बटा 80। अब ये नहीं कटेगा, ये आ गया हम लोग का P बटा Q के रूप में। इसका कोई भाइनस गुणनखंड भी नहीं है, यानी कुछ कॉमन अब नहीं कर सकते हैं 7 बटा 80 में। चलिए 26 नंबर प्रश्न करते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 सॉरी 0 नहीं है, के शून्य को ज्ञात करें, यानी शून्य किसका ज्ञात करना है। चलिए, शून्य ज्ञात करना है, हमको लाना है माइनस अंक कुछ नहीं यानी 1 है, -1 चाहिए हमको, और गुणा करने पर चरती आई 12 चाहिए। तो ऐसा कौन सा अंक है, 2 अंक, जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12। तो चरती आई 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 भी आ जाएगा, और चरती आई 12 भी आ जाएगा। यानी हमको चाहिए माइनस में अंक, तो 4 और 3 आया है, तो बड़ा वाला अंक माइनस में यानी 4 को माइनस में, और छोटा अंक प्लस में यानी 3x प्लस में, ये -4 है। चलिए, ये दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बच जाएगा 3x, इसमें सिर्फ -4। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लेते हैं, 3x - 4 बराबर का 0। तो एक ये वाला लिख लेते हैं 3x - 4, और एक क्या आ गया x + 1, x + 1 बराबर 0। तो 0 के बराबर कर देते हैं दोनों को, 3x - 4 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर का 4, तो x बराबर 4/3, ये आ गया। ये क्या आ जाएगा, +1 है, इधर आएगा तो -1, यानी इसका शून्य क्या आ गया 4/3 और -1, ये आ गया आंसर। चलिए 27 नंबर करते हैं। 27 नंबर क्या है प्रश्न, 27 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याएं, हमको नहीं मालूम है कौन सा संख्या है, और वो दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो मान लीजिए संख्या x और y है, लिख लेते हैं, माना कि संख्याएं x तथा y है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न से। क्या करना है, ये दोनों का अंतर 26 है, यानी x - y बराबर 26, ये दे रखा है समीकरण, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। फिर करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या यानी x, दूसरी संख्या y, इसकी 3 गुनी है एक संख्या यानी 3y, दूसरा समीकरण आया। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण,
एक्स का मान किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स जगह पर रखते हैं 3y, फिर ये माइनस का y बराबर 26, तो 3x में से y जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से ये 26 कटेगा 13 बार में, यानी ये आ गया आपका y बराबर 13। अब ये y का मान किस में रख देंगे, अब जो y का मान 13 आया है इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण सेकेंड में। तो y का मान यहाँ पे लिखते हैं, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो रखते हैं, समीकरण सेकंड क्या है, एक्स बराबर 3y, 3 इंटू वाई बराबर क्या रखेंगे 13, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 33 39, यानी संख्या आ गया 39 और 13 लिख देंगे, अतः संख्याएं 39 और 13 है, ये हो गया आंसर। चलिए अब ये 27 नंबर में हो गया, अब 28 करते हैं क्वेश्चन। चलिए 28 क्या है, ये भी एपी से, एपी दिया है 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद होना चाहिए। ए बराबर क्या दिया है 8, डी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा -5, और ये कितना पदों का निकालना है 22 पदों का, यानी n बराबर दिया है 22, यही दे रखा है। और हम लोग योग का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला याद करना होगा। 22 पदों का यानी n की जगह पे क्या रखेंगे 22 बटा 2, 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1, डी कितना दे रखा है -5, ये कटेगा 11 से, 2 8 16, 22 में से एक जाएगा कितना बचेगा 21, 21 गुना -5। चलिए करते हैं आगे, 16 21 बचे -105 यानी 16 -105, तो क्या हो जाएगा 16 -105 यानी 5 में से 6 हो जाएगा, यानी 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये 9 बचा, 9 में से एक जाएगा 8, 89 यानी -89। अब कितना है -89 गुने 11, तो -89 गुने 11 कितना हो जाएगा 89 गुने 11, 1 से 9 में करेंगे 9, 1 से 8 में करेंगे 8, 1 से 9, 1 से 8 यानी 9 9 8 17 के साथ ये आ जाएगा आपका 979, ये आ गया -979, ये हो गया सिंपल आंसर। चलिए आगे करते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। काफ़ी इजी है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, इसका भूमि का एक बिंदु ये ले लिए और इसके 30 मीटर की दूरी है, यहाँ पर दे रखा है 30 मीटर की दूरी पर मीनार है, और ये इसका शिखर किसका, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है 30 डिग्री है, ये दिए रखा है 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। चलिए हम लोग के निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसका नाम भी देते हैं ABC। माना कि मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए h मीटर मान लिए। अब ये हमको ये निकालना है, यानी ये इसको बोलते हैं P यानी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं B यानी P बटा 20, कौन सा फार्मूला में आता है 10 में, यानी 10 थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, यानी 10 30 बराबर क्या लिखेंगे h बटा 30, सिंपल 10 30 क्या हो जाएगा 1 बटा √3 h बटा 30। अब √3 से इसमें h में गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3h, और 30 से 1 में करेंगे 30, तो ये h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा √3, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको हर पे में करते हैं √30 बटा √3,
तो 30 से √3 में गुना करेंगे, 30 √3, और ये √3 से √3 यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म यानी सिंपल 3, तो 3 दहा 30 यानी आ गया 10√3। तब मीनार की ऊंचाई लिख देंगे 10√3 मीटर। ये लास्ट प्रश्न है, जल्दी से हम लोग करते हैं। चलिए, सिद्ध करना है 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर कोटा स्क्वायर थीटा लाना है। LHS से 1 माइनस कोट थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये सबका स्क्वायर भी है। नीचे कुछ नहीं, 1 और टेन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा से 1 में गुना कर देंगे टेन थीटा, और 1 से 1 में गुना कर देंगे माइनस का 1। नीचे क्या है 1 माइनस टेन थीटा, सबका स्क्वायर कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं, टेन थीटा माइनस 1 है, टेन थीटा माइनस 1, ये नीचे टेन थीटा है। अब देखिए ये क्या है, इस फॉर्म में जब रहता है A बटा B बटा C बटा D, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट होता है और सेकेंड इंटू थर्ड होता है, यही होता है। तो यहाँ पर तो लास्ट कुछ नहीं 1 है, यानी टेन थीटा से 1 में गुना करेंगे टेन थीटा माइनस 1 इंटू 1, और इससे इसमें गुना होगा तो टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। चलिए इसमें देख रहे हैं कि 1 माइनस टेन थीटा, ये टेन थीटा माइनस 1 है, तो इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1, पहले आ जाएगा, फिर लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा। नीचे क्या है टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये सबका स्क्वायर भी चल रहा है ना, छोड़ दे रहे हैं हम लोग, ये से ये खत्म हो गया, और माइनस 1 बटा टेन थीटा। चलिए आगे देखिए इधर, माइनस 1 बटा टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट थीटा, और इसका स्क्वायर भी तो है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और कोट थीटा का होल स्क्वायर कोटा स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का RHS में लाना था, जो कि RHS आ गया। इस प्रकार हम लोग 300 प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिए हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 भी जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।